आपकी कितनी पर्सनल इंफॉर्मेशन डार्क वेब पर अवेलेबल है, अगर मैं आपको बताऊंगा आपके डार्क नेट और डार्क वेब इज दैट पार्ट ऑफ इंटरनेट व्हिच यू कैन नॉट जस्ट एक्सेस थ्रू एनी ब्राउज़र। आप इंटरनेट की वो काली दुनिया जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जहाँ पर लोगों की असल हकीकत बयां होती है, जहाँ पर कोई भी अनजान रहकर कुछ भी कर सकता है और उसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता। मैं बात कर रहा हूँ डार्क वेब की। A secret group has been revealed which used to do illegal activities on the dark web, drug trafficking, and the sale of illegal weapons, which are often investigated and disrupted by law enforcement, and the takedown of dark web marketplaces for and illicit drugs. आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि हम जो इंटरनेट यूज़ करते हैं वो पूरे इंटरनेट का सिर्फ 20% है और उसे कहते हैं सरफेस वेब। फॉर एग्जांपल इस चार्ट को देखो, सरफेस वेब वो है जो हम यूज़ करते हैं, जिसमें फेसबुक, गूगल, जितने भी वेबसाइट यूज़ करते हैं, जो भी कंटेंट हम यूट्यूब पर देखते हैं, ये सारा सरफेस वेब में आता है। बाकी का 80% डीप वेब का नाम दिया गया है, जिसमें तुम्हारे नेट बैंकिंग, प्राइवेट नेटवर्क्स, मेडिकल रिपोर्ट्स, फेक आईडीज। और तुमने देखा होगा जब तुम किसी वेबसाइट पर या सोशल मीडिया पर जब लॉगिन करते हो तो गूगल का एक लॉगिन पेज दिखाता है, वो भी कहीं ना कहीं डीप वेब से जुड़ा हुआ है। डीप वेब पर सिर्फ यही नहीं होता, अगर हम इसके और डीप जाएं, इंटरनेट के और ज़्यादा डीप जाएं, तो वहाँ इलीगल ट्रेड जैसे ड्रग सप्लाई, गन्स, अमेरिकन मिलिट्री के यूज्ड वेपन भी सेल होते हैं, जिन्हें तुम खरीद सकते हो। और डीप वेब पर तुम हैकर भी हायर कर सकते हो या कोई हिटमैन। डीप वेब पर ये एक चीज़ और ज़्यादा फेमस है, हिटमैन हायर करना। हिटमैन वो होता है जिसे हम अपनी भाषा में सुपारी, किसी की सुपारी लेना भी कहते हैं, जिसे तुम कुछ पैसे देकर किसी का भी मर्डर करवा सकते हो। तुम्हें बस विक्टिम की कुछ डिटेल्स देनी पड़ेंगी, जैसे उसका एड्रेस और उसका नाम, फिर वो तुम्हारा काम कर देगा। टारगेट जितना फेमस होगा उतनी ज़्यादा रकम लगेगी। अब ये सवाल उठता है कि हम डीप वेब को क्या एक्सेस कर सकते हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि डीप वेब को तुम किसी नॉर्मल ब्राउज़र से एक्सेस ही नहीं कर सकते। डीप वेब को एक्सेस करने के लिए तुम्हें कुछ स्पेशल ब्राउज़र्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें सबसे फेमस ब्राउज़र है टॉर ब्राउज़र। टॉर ब्राउज़र तुम्हें मदद करता है डीप वेब को एक्सेस करने में। द सिल्क रोड। डीप वेब पर सिल्क रोड नाम से एक वेबसाइट है। उस वेबसाइट पर अलग अलग तरीके के ड्रग्स सेल होते हैं, जिनका तुमने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। ऐसे ऐसे ड्रग्स वहां पर सेल होते हैं। उस वेबसाइट पर हर मिनट लाखों लोग विजिट करते हैं। उसका मार्केट इतना बड़ा है कि जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। पता नहीं कितने बिलियंस की तो ट्रांजैक्शन होती है। अब तक मैंने तुम्हें बताया कि डीप वेब कितना बड़ा है और क्या क्या इसमें होता है, लेकिन अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसे सुनने के बाद तुम्हारा दिमाग बिल्कुल भी प्रोसेस नहीं कर पाएगा। जब तुम डीप वेब की और ज़्यादा गहराई में जाते हो, मतलब इंटरनेट की और ज़्यादा गहराई के अंदर जाते हो, तो वहाँ पर तुम्हें एक इंटरनेट का ऐसा रूप देखने को मिलता है जहाँ पर खतरनाक लोग रहते हैं और खतरनाक काम भी करते हैं। और मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेट की और ज़्यादा खतरनाक जगह, डार्क वेब की। डार्क वेब इंटरनेट की एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाना हर किसी के बस की बात नहीं है। मतलब नॉर्मल लोग तो वहाँ पे जा भी नहीं सकते। इमेजिन करो तुम डार्क वेब पर एक लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हो, उसमें साइड में काफ़ी सारी चैट्स चल रही हैं, लोग अलग अलग लैंग्वेजेस में चैट कर रहे हैं। उनकी चैट से ये पता लग रहा है कि लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट होने वाली है और उनसे ज़रा भी वेट नहीं हो रहा। वो बहुत ज़्यादा खुश हैं इस लाइव स्ट्रीमिंग से। जैसे ही लाइव स्ट्रीमिंग चालू होती है, तुम देखते हो कि एक इंसान एक कमरे में कुर्सी पर अकेला बैठा है और उसे रस्सी से बांधा हुआ है। फिर एक अननोन पर्सन आता है और उसे टॉर्चर करने लगता है। अचानक से एक डोनेशन आती है और उसमें लिखा होता है कि कट हिज फिंगर। ये जितने भी लोग हैं ये सब ऑडियंस हैं इस टॉर्चर करने वाले बंदे की, जो ये लाइव स्ट्रीमिंग को चला रहा है। दरअसल इसे कहते हैं रेड रूम्स, जहाँ पर लोगों को किडनैप करके लाया जाता है और उन्हें टॉर्चर किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के कहने पे जो इसे देखते हैं। मतलब तुम कुछ पैसे दो और किसी के साथ भी कुछ भी करा सकते हो डार्क वेब पे, उसे टॉर्चर करके। तुम कुछ पैसे देकर इस बंदे से ये कह सकते हो कि इसका कान काट दे, या इसका पैर काट दे, या इसका एक हाथ काट दे। और एक और बात, डार्क वेब पर किसी नॉर्मल पेमेंट मोड से तो पेमेंट होती नहीं है, जैसे नेट बैंकिंग वगैरह जितने भी सारे पेमेंट मोड्स होते हैं। तुम डार्क वेब पर सिर्फ बिटकॉइन से पेमेंट कर सकते हो और वो हर किसी के पास नहीं होता। अगर तुम्हें डार्क वेब पर से कुछ खरीदना है तो तुम्हें बिटकॉइन देना पड़ेगा, क्योंकि बिटकॉइन अनट्रेसेबल होता है। किसने पेमेंट करी, किसके पास पेमेंट गई, कुछ हिसाब किताब नहीं होता, जिससे कि ये काफ़ी सेफ भी रहता है उन लोगों के लिए जो ऐसा काम करते हैं यहाँ पे। रेड रूम्स की एक ये भी हकीकत है कि तुम कुछ ज़्यादा पैसे देकर एक कस्टम वीडियो भी बनवा सकते हो। मतलब तुम्हें टारगेट का कोई हुलिया बताना है कि तुम्हें कैसा टारगेट चाहिए, तुम्हें मेल चाहिए, फीमेल चाहिए,
या बूढ़ा चाहिए या जवान चाहिए, तुम्हारे अकॉर्डिंग जो भी तुम चाहते हो वो उस बंदे को लेकर आएंगे और तुम्हारे सामने टॉर्चर करेंगे और उसकी वीडियो भी बनाएंगे सिर्फ पैसों के लिए। तुम सोच में पड़ गए होंगे कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है किसी के साथ सिर्फ कुछ पैसों के लिए। दुनिया में बहुत तरीके के लोग होते हैं, इन लोगों को ऐसी चीज़ें देखने में मज़ा आता है, किसी को टॉर्चर होते हुए या फिर किसी को मरते हुए, किसी को तड़पते हुए। कैनिबल कैफे। डार्क वेब पर एक ऐसी साइट है जिसे कैनिबल कैफे के नाम से जाना जाता है। कैनिबल उन्हें कहते हैं जो इंसानी मांस खाते हैं, जिन्हें हम अपनी भाषा में नरभक्षी या आदमखोर भी कहते हैं। इस वेबसाइट पर वो लोग होते हैं जो कि प्लान करते हैं कि किसी इंसान को पकड़ा जाए और उसे मारकर खाया जाए। और इस वेबसाइट पर इंसान को मारकर कैसे पकाया जाए उसकी ढेरों रेसिपीज मिलेंगी और ये रेसिपीज रोजाना डेली अपडेट होती हैं। मतलब कोई ना कोई दुनिया में इन रेसिपीज को बना रहा है। तुमने इस तरह की मूवीज तो देखी होंगी जिसमें दिखाया जाता है कि कोई इंसान अचानक से लापता हो जाता है और उसका कोई नामो निशान भी नहीं मिलता। वो कहाँ गया? क्या वो किसी आदमखोर का शिकार बन गया? कुछ नहीं कह सकते, शायद ऐसा हो। ये दुनिया अंदर से इतनी ज्यादा खराब है कि तुम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस दुनिया में क्या चल रहा है तुम्हें इसका बिल्कुल भी भनक नहीं है। मेरा यकीन मानो, तुम्हें अभी कुछ भी नहीं पता कि दुनिया में चल क्या रहा है। ये दुनिया जैसी दिखती है ना, वैसी बिल्कुल भी नहीं है। मिस्ट्री बॉक्स। तुमने मिस्ट्री बॉक्स के बारे में तो काफी सुना होगा। किसी यूट्यूबर को तुमने मिस्ट्री बॉक्स ओपन करते हुए देखा होगा यूट्यूब पर। उसमें कभी कैश निकलता होगा या फिर कोई फोन वगैरह निकलता होगा। ऐसे ही डार्क वेब पर भी मिस्ट्री बॉक्स होते हैं, लेकिन ये मिस्ट्री बॉक्स इन नॉर्मल मिस्ट्री बॉक्स जैसे बिल्कुल भी नहीं होते। मतलब बिल्कुल भी ऐसे नहीं होते। ये जो डार्क वेब वाले मिस्ट्री बॉक्स होते हैं ये थोड़ा अलग होते हैं। हाँ, थोड़ा अलग, मतलब इतने ज्यादा अलग होते हैं कि तुम्हें इस मिस्ट्री बॉक्स में किसी का सर भी मिल सकता है या किसी का कटा हुआ हाथ। सोचो तुम डार्क वेब पर एक मिस्ट्री बॉक्स ऑर्डर करते हो, कुछ दिन बाद तुम्हारे डोर पर कोई नॉक करता है। जैसे ही डोर ओपन करते हो तो बाहर कोई मौजूद नहीं होता। तुम्हें नीचे एक बॉक्स रखा मिलता है। तुम बॉक्स को अंदर लेके आते हो, टेबल पर रखते हो और तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि इसमें अंदर है क्या। जैसे ही तुम बॉक्स ओपन करते हो तो तुम्हें इसमें एक कटा हुआ सर मिलता है। ये सर किसका है कुछ नहीं पता। इन मिस्ट्री बॉक्स में तुम्हें कुछ भी मिल सकता है, किसी प्रॉपर्टी के पेपर्स या गन्स वगैरह या कुछ भी जो जिसका तुम अंदाजा नहीं लगा सकते, वो चीज तुम्हें इस बॉक्स में मिल सकती है। तुम्हें ये सुनकर डर लग रहा होगा, लेकिन ये चीज किसी के लिए एंटरटेनमेंट का काम कर सकती है, उन लोगों के लिए जिन्हें इसे एक्सपीरियंस करने में मजा आता है। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक मारो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। रेड रूम्स में लोगों को कैसे टॉर्चर किया जाता है, कैसे उनको पकड़ के लाया जाता है, मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा विद लाइव प्रूफ के साथ। चलो फिर मैं मिलता हूँ तुमसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज शारिक सैफी साइनिंग ऑफ।